ये यदि किसी की कुंडली खराब हो, मतलब बहुत सारे कभी कभी आता है और आप भी बताते हैं कि इनका तो कुंडली में बहुत सारा दोष लगा हुआ है, देखा है मैंने, एक्सट्रीम डैमेज कुंडली बोल सकते हैं, उसको सही करने का कुछ उपाय है? देखिए, आप जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुंडली को सही करना, कुंडली को सही करना, परमेश्वर ने जिस दिन आपका जन्म दिया, जिस नक्षत्र में जन्म दिया, तो उसको कोई नहीं बदल सकता, पहला चीज़ ये। और सेकंड बात रहा, कुंडली कोई सही नहीं कर सकता है, कुंडली कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप सही मार्गदर्शन पे चले। कुंडली किसी की खराब नहीं होती, किसी की अच्छी नहीं होती है, कर्म के अनुसार वो अच्छा और खराब कर सकते हैं आप पे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका काल सर्प था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काल सर्प होने के बावजूद ये मंत्री भी बने हैं, एक्टर भी बने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इसका मतलब क्या? तो बहुत सारे बाबू डरा देते हैं बोल बोल के, ठीक है कर्म करेंगे, ठीक क्यों नहीं होगा? लेकिन सर कुंडली हेल्प कर सकती है। अगर कुंडली आपकी खराब है, आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं, पर अगर कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं कि बेटा ये दोष है, इसके के लिए ये उपाय है, अगर आप इन पूजा को आप करते हो तो आपका ये सही हो जाएगा। नहीं, ये सही आपका, मेरी बात तो नहीं काट रहा, लेकिन वो उपाय करने के बाद भी सही नहीं हुआ तो, ये उपाय करने के बावजूद भी सही नहीं हुआ तो मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो अपने पहले घर की जांच करवाए। वो जिस कार्यस्थल पे काम करता है उस कार्यस्थल की काम करवाए। मैंने ऐसा बहुत से स्कूल में देखा है, बहुत से कॉलेजेस में देखा है कि बच्चे घर पे हेल्दी थी, स्कूल में वॉशरूम में गई तो गिर गई, अब उसके बाद से उसका नेचर चेंज हो गया, उसकी आवाज़ चेंज हो गई। मैं ऐसे बहुत सारी महिलाओं से मिला हूँ जो कॉलेज में गई पढ़ाने, लेक्चरर थी, बता रहा हूँ मैं आपको, उनका नाम मैं नहीं बोलना चाहूँगा पब्लिकली। वो महिला वहाँ पे गई, पढ़ाते पढ़ाते वो महिला गिर गई वहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? उनकी तो कुंडली अच्छी थी, उनका तो भाग्य अच्छा था। जिनका कुंडली खराब था उन्होंने पूजा पाठ करके रत्न पहन के उन्होंने सब कुछ बढ़िया कर लिया, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ? तो हर चीज के पीछे कुंडली ही मतलब कारण है, ये कहना गलत है। देखिए, मैंने क्या कहा निशान कि इसका जो टॉपिक है ना कुंडली वाला, इसका लिमिट है। आप किताब पढ़ लीजिए, पराशर होरा शास्त्र पढ़ के भी इसको आप जान सकते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ लीजिए, ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन जिस चीज की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये सीखने का चीज नहीं है, सीखने का चीज नहीं है। जब तक ऊपर वाला आप पे नहीं रहेगा आपको नहीं मिलेगा। गुरु कितना सिखाना चाहेगा आपको, अगर ऊपर का आशीर्वाद नहीं है आपको नहीं मिलेगा, बस बात वही है। अच्छा, एक और नहीं, अभी ये डिस्कशन के बाद मुझे याद आया कि मैं भी जगह का भी नाम नहीं लूंगा, नहीं तो शायद मैं किसी की प्राइवेसी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके द्वारा एक जगह धुनी गई, इनफैक्ट ऐसा तो कई सारे वाक्य हुआ है, लेकिन एक जगह धुनी गई थी और उनका घर बाधित था, जो भी आप बोल रहे थे मुझे याद है, यूपी साइड में एक जगह गई थी जी, और धुनी जलने के बाद उन्होंने धुनी जलाया, आपने बताया कि घर बाधा, उनको फोन से इनफैक्ट उनके घर का लोकेशन आपने बताया, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, लेकिन और उसके बाद आपने वार्निंग भी दी थी कि या तो वो चीजें जो है वो घर से बाहर होंगी या निकलने में आनाकानी करेंगी, और या फिर 1-2% यह भी चांस है कि मे भी वो दिखना शुरू हो जाए। और मेरे पास कॉल आया था गुरुजी ऑलमोस्ट 25-30 दिनों के बाद, उनके घर के काफी मेंबर को जो है वो चीजें दिखनी शुरू हो गई घर में। उनका रिस्पॉन्स आया कि भैया दिख रही है, और बोला जा रहा है कि तुम मुझे भगाना चाहती हो, बनाना चाह रहे हो, तो ये गुरुजी क्या है वो नहीं, और ये सब जो ऐसे देखिए, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनकी सीक्रेसी होनी चाहिए। ऐसे आज के तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि शमशान घाट पर बैठ जाते हैं, दिखाते हैं कि हम सिद्धि कर रहे हैं, आओ हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। धुनी जो भी हमारी विशेष चीज है, उसमें कुछ खास तरह की जड़ी बूटियां होती हैं जो कि नेगेटिव बाधाओं को दूर करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धुनी केवल नहीं होता है, उसको सिद्ध भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि धुनी बन गया मैंने दे दिया आपका कल्याण हो जाएगा, उसको सिद्ध, हाँ उसको सिद्ध करना पड़ता है। बिना सिद्ध किए वो लाभ नहीं देगा, वरना ऐसा होगा तो लोग मार्केट से खरीदेगा, जला देगा घर में, चलो जला देते हैं, ठीक हो जाता है। आजकल लोग क्या है कि यूट्यूब देखते हैं, बाजार से गए ले जाके लुबान लेके जला दिए। लुबान का क्या केवल पॉजिटिव इफेक्ट करवाता है क्या, उसका नेगेटिव प्रभाव भी होता है। देख करके और गूगल देख के कई लोग एस्ट्रोलॉजर हाँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने जो देखिए आपने जो बताया वाकया, वो शायद कोई प्रोफेसर साहब थे जहाँ तो मुझे याद है, और ये केस था आपके साथ बनारस का केस था। हाँ नहीं मुझे याद आ रहा है। तो उस केस में क्या था कि उनको इन चीज़ों पर बिलीव नहीं था कि ऐसा होता है, बिल्कुल बिलीव नहीं था। लेकिन शायद एक भैया थे हमारे, उन्होंने बताया कि भाई बिलीव करते हो तो करो वरना छोड़ दो।
तो वो बोले कि ठीक है, जब इतना आप कह रहे हैं तो एक बार देखते हैं करके। तो मैंने उन्हें फोर्स नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि केवल आप धुनी चलाओ। जब ये जलाएं, जब उन्हें बिलीव हुआ तो खुद कॉल बैक किए कि गुरुजी ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो बात क्या है कि अभी का जो भी पढ़ा लिखा जो भी लोग हैं उनको फिजिकल एक्सिस्टेंस चाहिए। तो भूत प्रेत का ऊपरी बाधा का फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। अगर वो दिखना चालू हो गया इसका मतलब है कि वो बहुत गुस्से में उग्र है, तब आपको दिख रहा है। और धुनी क्या करता है, या खास तौर पर जो भी हम चीज देते हैं जलाने के लिए, उस चीज को जब निकालेगा तो वो बाहर अपने रूप इसलिए दिखलाता है ना, ताकि वो जलाना बंद कर दो। वो डराता है कि बंद करो, तुम जला रहे हो तो बंद करो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुरु जलाए तो हमको दिख रहा है तो गलत हो गया। बिल्कुल नहीं, वो दिख रहा है मतलब वो जाएगा वहां से। अब वो केवल आपको डराने के लिए केवल वो दिख रहा है कि हम बाहर हैं। हाँ, प्रॉब्लम उसको हो रही है।